अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखाई नहीं देता। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों से बातचीत कर रहे थे। श्री कृष्ण जी बार बार कर्ण की प्रशंसा किए जा रहे थे। ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी के सामने आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि हमारे भैया जैसे तो कोई उदार व्यक्ति नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे भैया की जय जयकार है। जितनी उदारता उनके अंदर है शायद ही किसी के अंदर होगी। आप फिर भी हमारे सामने कर्ण की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? भगवान ने कहा, ये बात मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि हर बात का एक समय होता है और जब तक वो समय नहीं आता तब तक उस बात का कोई मूल्य नहीं होता। अर्जुन, समय आएगा, समय आने पर मैं स्वयं उस बात को बता दूंगा। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण जी और अर्जुन वेश बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के भवन में पहुंचे। युधिष्ठिर जी के सामने श्री कृष्ण जी ने कहा, जिन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था, धर्मराज, हमें एक मन सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। क्या आप दे सकते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं लकड़ अवश्य दे सकता हूं, लेकिन सूखी होगी इसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश आ रही है, तो आप स्वयं ज्ञानी हैं, इसमें सूखी लकड़ मिलना बहुत कठिन है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको सूखी लकड़ मिले। महाराज युधिष्ठिर ने नगर के अंदर अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी हुई, कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ नहीं मिली। बहुत ज्यादा ढूंढने पर एक दो शेर लकड़ चंदन की मिल पाई। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आज सूखा चंदन नहीं मिल रहा है, आज बारिश हो रही है, आज सूखी चंदन की लकड़ नहीं मिल सकती। मैंने आपसे पहले ही प्रार्थना की थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप चंदन की लकड़ के अलावा कुछ और मांग लीजिए,
मैं वो आपको दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अगर आप दे सकते हैं तो सूखी चंदन की लकड़ी ही दे दे, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर कर्ण के दरबार में पहुंचते हैं। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को देखा, उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए, उनका पूरा मान सम्मान किया। फिर पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस उद्देश्य से यहां पधारे हैं? कृपया आप मुझे अपना उद्देश्य बताएं ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। भगवान ने कहा, हमें इसी समय यज्ञ करने के लिए एक मन सूखी लकड़ चाहिए, वो भी चंदन की। क्या मिल सकती है? कर्ण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्राह्मण देवता, आप देख रहे हैं बाहर वर्षा हो रही है, सूखी लकड़ कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आप इतनी दूर से आए हैं, आपका पूरा मान सम्मान है, मैं आपके लिए अभी प्रबंध कर देता हूं। कर्ण ने अपना धनुष बाण उठाया और अपने दरवाजे, खिड़कियां, किवाड़ सब तोड़ डाले, क्योंकि सब चंदन के बने हुए थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, भक्त, आपने इतने मूल्यवान, कीमती ये दरवाजे, खिड़कियां, किवाड़ तोड़ डाले, ये तो अच्छा नहीं किया आपने। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये वस्तुएं दोबारा बन जाएगी, लेकिन अभी आपकी वाणी का मूल्य सबसे ज्यादा था। अभी आपको जो सूखी चंदन की लकड़ चाहिए थी वो कहीं नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने इन्हें नष्ट करके आपको भेंट किया है ताकि आपका कार्य पूर्ण हो सके। भगवान ने कहा, कर्ण, आपने वो काम किया है जो बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े उदार वीर कोई नहीं कर सकते। आपने एक ब्राह्मण की वाणी का मान सम्मान रखा है। जब तक रहोगे, जब तक आपका नाम चलेगा, आपके बाद भी आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। फिर वहां से श्री कृष्ण जी और अर्जुन चले आए। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन में भी दरवाजे, चौखटे, किवाड़ चंदन के लगे हुए हैं, और भी कई वस्तुएं चंदन की है, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को धर्मराज ने नहीं दिया।
उन्हें थोड़ी सी भी याद नहीं आई ब्राह्मण देवता आए हैं, इनकी वाणी की लाज रखी जाए। जिस प्रकार कर्ण ने अपने धर्म की खातिर अपने दरवाजे, खिड़की, चौखटे तुरंत नष्ट करके ब्राह्मण देवता को दी है, क्या युधिष्ठिर नहीं दे सकता था? अब तुम देख लो कर्ण का स्वभाव कितना उदार है। धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रह सकते हैं, लेकिन कर्ण के सामने उनकी उदारता बहुत कम है। इसलिए मैं कर्ण की प्रशंसा करता हूं। इसलिए मित्रों, कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो होता नहीं। जब हम महाभारत सुनते हैं या देखते हैं तो हमें लगता है कर्ण की भूमिका बहुत गलत है, युधिष्ठिर की भूमिका बहुत अच्छी है। लेकिन मित्रों, किस समय किसने उस प्रभु के लिए, उस धर्म के लिए क्या कार्य किया है, ये तो समय ही जानता है। इसलिए आप के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं, आप उन अवसरों को खो देते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं किसी का वेश धारण करके आपके द्वार पर आता है। कभी वो कुछ मांग लेता है, कभी कुछ मांग लेता है, लेकिन आप उसकी लीला को समझ नहीं पाते। आप एक तुच्छ मनुष्य समझकर उसे धिक्कार देते हैं। इसलिए मित्रों, अगर कोई भी आपके द्वार पर आ जाए तो किसी को धिक्कारना मत। अगर आपके पास नहीं है, हाथ जोड़कर निवेदन करना, हे मेरे भाई, मेरे पास नहीं है, कृपया आप मुझे क्षमा करें, आप कहीं और जाकर मांग लें। तो मुझे उम्मीद है आपके अंदर दयालुता बनी रहेगी, उदारता बनी रहेगी। लेकिन कोई आपके द्वार पर आया, आप उसे अभद्रतापूर्वक या गाली गलौज करके बोलते हैं, तो उसका कुछ नहीं जाता। उसे तो मांगने की आदत है, वो तो कहीं और से मांगेगा। लेकिन आपने कितना कुछ खो दिया है जब आपने उसे गलत बोला है। तो ये समझ लो, आपने अपनी आत्मा के ऊपर प्रहार किया है, क्योंकि जब तक आप में की आत्मा शुद्ध है तब तक ही जीवन शुद्ध है, जीवन की धारा प्रवाह चल रही है। जिस दिन आपकी आत्मा धूमिल हो जाती है तो आपके जीवन में कष्टों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए अपनी आत्मा को साफ सुथरा पवित्र रखने का एकमात्र उपाय है, आप जो कष्ट में है उसकी सहायता करें और निस्वार्थ भाव से करें, तब आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।